औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रोलॉजी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको सादा क्वार्ट सेट पाजामा और सूट आपको तैयार करके दिखाएंगे। आज उसकी कटिंग और उसकी सिलाई, इसकी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो ये इसका नाप है, 40 इंच इसकी लंबाई है, 15 इंच इसका तीरा और 20 से 21 इंच इसकी चेस्ट का निशान है। पजामा भी इसी तरह 40 इंच है लंबाई और 17 इंच इसका आसन है, 11 इंच के पांचे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमीज़ की कटिंग, 24 इंच इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं। ये अर्ज़ ज़्यादा है कपड़े का, इसलिए हम इसका ऐसे ही दोनों पल्लू इसके उतार लेंगे। तो 40 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, 40 इंच इसकी लंबाई ले लेते हैं। उस पर कट लगा लिया है, उतना कपड़ा हम पूरे कपड़े से कटिंग कर लेंगे। तो एक दफ़ा ये 40 इंच की लेंथ निकालने के बाद इसके दोनों पल्लू हमें हासिल हो चुके हैं। इसी तरह से आप तय नहीं लगानी इसकी, बल्कि हमने दोनों पल्लुओं को अलग-अलग करने के बाद एक एक की तय लगा के ऊपर रखना है। कभी भी अगर इस तरह पल्लू निकले तो दोनों को एक ही दफ़ा तय लगा के कटिंग मत करें। तो दोनों पल्लुओं को अलग करने के बाद हर एक की हम तय लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले ये देख लें कि फ्लावर्स वाले अगर प्रिंट हैं तो आपने ये देखना है कि फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसी हिसाब से आपने दामन और कंधे को डिसाइड करना है। तो इस तरह से हम बैक पल्लू और फ्रंट पल्लू जो हैं उनको एक दूसरे के ऊपर तले रख लेते हैं। फालतू जितना वो बढ़ रहा है कपड़ा उसकी कटिंग कर लें, बिल्कुल सीधा करके बिछा लें इसको। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उसको हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। यहाँ से फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ है, तो नीचे वाले को हम दामन और ऊपर से हम बाजों की कटिंग और गला कटिंग करेंगे। जी, तो फ्लावर्स दोनों पल्लुओं के आपने देख लेना है। फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ है, दोनों पल्लुओं का रुख ऊपर की तरफ रखने के बाद इस तरह सेट कर लेना है। और ऊपर ये वाली साइड जो है यहाँ पे हम कंधों की और गले की कटाई कर लेंगे। गला भी इसी साइड पे बनेगा, कंधे भी इसी साइड पे बनेंगे। अब हमारा तीरा है 15 इंच, तो 15 इंच लेके 15 या 15.5 लेके इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके जो डबल साइड है उधर रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। उतना हमारा तीरा हो जाएगा। और बाजू चूँकि हमने तकरीबन 10 इंच के रखने हैं कंधे से, तो उसी हिसाब से यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये अभी मैं अगले और पिछले दोनों पल्लुओं की बराबर से कटिंग कर रही हूँ। अगले पल्ले की डीप कटाई होती है, वो हम एक पल्ला हटा के बाद में उसकी डीप कटाई कर देंगे। यहाँ से 1 इंच डीप करेंगे इसको, 1 इंच रेव करके ऊपर को गले तक कटाई करेंगे। तो ये पिछले पल्लू की तरह बिल्कुल कटाई कर दें। यहाँ से 1 इंच जो मैंने निशान लगाया था इस तरह तिरछी कटाई कर देनी है। अब ऊपर वाले पल्ले को हम मानते हैं कि ये हमारा अगला पल्लू है। पिछले पल्ले को मैंने हटा दिया है, इसको थोड़ा सा गहरा कटाई करेंगे। यहाँ से तकरीबन मैं 8 इंच रख रही हूँ। 8 इंच के बाद यहाँ से गहराई का निशान लगा दें।
इसको भी इसी तरह गोल करके ऊपर तक सिलाई की मिला दें। यहाँ से ऐसे आपने कैंची को गोल घुमाते हुए ऊपर मिला देना है। तो दोनों पल्लू फिर से हम सेट करके देखते हैं। इस तरह से कुछ इसकी कटिंग हो रही है। अगला पल्लू थोड़ा सा डीप होता है। अब अगले पल्लू ऊपर से भी आपने थोड़ी सी तिरछी कटाई तकरीबन आधा इंच और कर देनी है। इस कटाई का ये फ़ायदा होता है कि गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं गिरता। अगर आपने चेस्ट से खुला भी रखा है, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि गले जो है वो पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और अगला पल्लू ऊपर उठा होता है, पिछला पल्लू नीचे की तरफ होता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऊपर से तिरछी कटाई थोड़ी सी अगले पल्ले की आधा इंच ज़्यादा की है। अब हमने चेस्ट का निशान लगा लिया है तकरीबन 21 इंच पे। फिर देख लेते हैं कि यहाँ निशान तक हमारा 10 इंच का बाजू जो है वो पूरा आ जाएगा कंधे पे। अब नीचे चाक का निशान लगा दें। चाक ये चूँकि काफ़ी चौड़ा है, 24 इंच इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ दामन की, तो मैंने इसको 15 इंच तक 15.5 पर निशान लगा लिया है चाक का। अब इसकी फिटिंग की कटिंग करनी है। फिटिंग का निशान जो दूसरे सूट होते हैं फिटिंग वाले, उसमें और तरह से होता है, लेकिन कुर्ता स्टाइल में क्वाड सेट में हमेशा तिरछा सीधा निशान लगाया जाता है। तो हमने जहाँ पे कट लगाया था उससे सिलाई का मार्जिन छोड़ के उसके बाद नीचे चाक के निशान तक तिरछा हमने काट देना है इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ से हम दामन के फोल्डिंग कर देंगे नीचे से और चाक बन जाएंगे। तो चलें जी, ये शर्ट की अगले पिछले पल्लू की कटाई कंप्लीट हो चुकी। अब बाजू हम देख लेते हैं। बाजू इसके 21 इंच हैं। कटाई 21 इंच कटाई के लिए कपड़े को ऐसे बिछा के रखते हैं। ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसी में से हम लेंथ और विड्थ बाजू की ले लेंगे। 22 इंच हमारी लंबाई है, वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। और चौड़ाई तकरीबन 10 इंच है। इस तरह से हम 9.5 तक इसको फोल्ड करेंगे। 9.5 तक इसलिए क्योंकि कंधे की जब कटाई होती है, कंधे की तरफ से बाजू की कटाई, तब इसने तिरछा होना है और तिरछा होते हुए ये आधा इंच तक बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने 9.5 इसकी ये चौड़ाई ली है और कटिंग के बाद वो खुद ही 10 इंच तक हो जाएगा। तो ये लंबाई का निशान हमने अब तक सेट कर दिया है। यहाँ से बाजू का कपड़ा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर आपने एक दफ़ा देख लेना है कि आपके फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे आपने बाजू पहनने हैं वो फ्लावर्स ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये 2 पल्लू हैं, तो दोनों पल्लुओं को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इस तरह से आपके बाजू आएंगे तो फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ होगा। तो आपने देख लेना है कि कंधे की के साथ जो जुड़ना है वहाँ वो वाली कटिंग जो है किस साइड पे होनी है। तो जी फ्लावर्स का रुख ऊपर की तरफ रखते हुए हमने इसके स्टार्ट वाली जो है सिलाई उसके लिए थोड़ा सा उतार दिया है, क्योंकि क्वाड सेट के बाजू भी तकरीबन काफ़ी खुले होते हैं, तो मैंने इसको तकरीबन खुला ही रखा है, इसलिए अब मुझसे थोड़ा कम ही काटा है। बाकी यहाँ से आपने 3.5 अंदर की तरफ निशान लगा के इस तरह गोल घुमा के कंधे की ये बाजू की कटाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखें, अब मैं नाप रही हूँ तो ये पूरा 10 इंच हो चुका है। हालांकि मैंने 9.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी, रेब होने की वजह से, तिरछी कटिंग की वजह से वो 10 इंच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी शलवार कटिंग कर लेते हैं, पजामा कटिंग कर लेते हैं। क्वाड सेट ये खुले पजामे वाला, खुला पजामा खुले पांचों का
और खुला इसका दामन वाला कुर्ता है। तो ये हम पहले इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़ा हमारे पास कुछ कम है, तो इस कम में भी हम पाजामा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी लेंथ हमने 40 इंच ले ली है। 11 इंच का इसका हमने पांचा रखना है और 17 इंच इसकी आसन की कटाई होगी। और पीछे जो कपड़ा बच रहा है वो बहुत ही थोड़ा है, तो लेकिन हमने इसको पूरा कर लेना है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आप यकीनन थोड़े कपड़े में भी खुला पजामा तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से लेंथ उतारने के बाद, नाप करने के बाद ये हमने कटिंग कर लिए हैं। तो पीछे जो कपड़ा बचा है वो बहुत ही थोड़ा है, तो हमने देखना है कि इसको हम कैसे सेट करें। तो इसको हम पांचे के तौर पे इस तरह फोल्ड कर देंगे और बाकी जो कपड़ा बचा है उसकी बारीक कुंदियाँ लगा देंगे साइड पे। पांचा तो तकरीबन इसी में से निकल आएगा और ऊपर जहाँ पे शेप देनी है और आसन तक, और ऊपर जो जितनी चौड़ाई में कमी हो रही है वो हम उतनी बारीक कुंदियाँ डाल के इसकी चौड़ाई को भी पूरा कर लेंगे और इसकी शेप भी बिल्कुल दुरुस्त आ जाएगी। जैसा कि मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इतना सा कपड़ा बचा है। अगर हम इसको इस तरह से ऊपर डालते हैं तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सी इसकी शेप बन रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये शेप तो हम इसकी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर दूसरे तरीके से फोल्ड करके देख लेते हैं, तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही चीज़ बन रही है। जो कि शेप यहाँ पे तिरछी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। तो इस कपड़े को मैं लंबाई के रूप खोल रही हूँ। इस तरह से लेके इसकी 4 तहें लगा लेंगे हम। यहाँ से गौर से देखिएगा कि कम कपड़े में भी आप खुला पजामा कैसे तैयार कर सकती हैं। तो ये देखें, इसको इस तरह से लंबे रुख मैंने फोल्ड कर लिया है, किनारी के रुख। इस तरह ऊपर वाली साइड पे हम इसको रखेंगे, इसके साथ मिला के सिलाई के जितना आपने कपड़े को ऊपर चढ़ा देना है, ताकि कटिंग करने में हमें किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये इस तरह मैंने इसको फोल्ड किया। सिलाई के जितना मैं इसको मार्जिन ऊपर चढ़ा रही हूँ, ऐसे। अब हम इस आसन का निशान लगा लेंगे। आसन 17 इंच है, तो आसन का निशान लगा के बाकी जो है इस तरह रेब करते हुए, रेब और तिरछा मिलाते हुए पांचे तक ले जाएंगे। ऊपर से पजामे की तरह कटिंग करने के लिए मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि आसन से ही हमें थोड़ा चौड़ा कपड़ा चाहिए होता है। नीचे की तरफ और नीचे की तरफ तिरछा उसको काट लेना है। तो यहाँ से पांचा 11 इंच रखने के बाद भी मैंने तिरछी इसकी निशान लगा के कटाई कर दी है इस तरह से। और आसन से ये इस तरह से देखें, खुला पांचा भी तैयार हो गया है। साथ में कुंदियाँ डलने के बाद खुला, ऊपर से भी ये खुला बन जाएगा और उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ से भी थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ये बिल्कुल पजामे वाली कटिंग आ गई जैसे पैंट में होती है। तो यहाँ से ये डबल जो साइड है वो हम काट देंगे इस तरह। इसकी भी डबल साइड काट दें, और जो पजामे की दूसरे पांचों वालों की है उसकी भी डबल साइड है वो कट जाएगी।
चौड़ाई हम नाप लेते हैं। चौड़ाई तकरीबन 17-18 इंच आ गई है, जैसे पजामे की होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो देखें कितने थोड़े कपड़े में हमने खुला पजामा तैयार कर लिया है कॉर्ड सेट के साथ। तो यहाँ से साइड जो फोल्डिंग वाली थी वो भी कट कर लें। अब इस तरह मैं रख के दिखाती हूँ। ये काफ़ी खुला बन चुका है। ये इसके साथ ऐसे कुंदियाँ जुड़ जाएंगी, दो उस तरफ, दो इस तरफ, और इस तरफ भी ये पांचा जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से काफ़ी खुला फेर हमें हासिल हो जाता है, और शेप भी बिल्कुल एकदम दुरुस्त आ रही है। अगले हिस्से में हमने चुनटें डाल देनी हैं। चुनटें डालने का मकसद ये होता है कि अक्सर देखा है कि पजामा इस तरह बॉडी कार्ड का जो कटा हुआ होता है उसमें करीज जो है पीछे की तरफ जा रही होती है खुले पजामे में। तो अगले हिस्से में प्लेट डालने से ये होता है कि वो करीज जो है वो अपनी जगह पे सेट रहती है, पीछे की तरफ नहीं ढलकती। तो चलें जी, इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं अब। तो मैंने जैसे आपको रख के दिखाया था सेम उसी तरह से आपने इसके पल्लुओं को जोड़ना है। ये मैंने एक पांचा लिया और एक मैंने कुंदी का कपड़ा उठाया। ये 4 कुंदियाँ थी, एक कपड़ा मैंने उठाया, उसको इस तरह से साथ में अटैच कर दिया पल्लू के, पांचे के पल्लू के एक तरफ। एक कुंदी इस एक तरफ हम लगाएंगे, दूसरी कुंदी इसी तरह से दूसरी तरफ। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे पल्लू में करेंगे। इस तरह चारों कुंदियाँ जुड़ने के बाद कुंदियों को और पल्लुओं को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा पजामा तैयार हो जाएगा। तो ये जी एक साइड की कुंदी हमारी अटैच हो चुकी है। इसी पल्लू के लेफ्ट साइड पे भी हम कुंदी को अटैच कर देंगे। एक पल्लू की कुंदियाँ जुड़ चुकी हैं, दूसरे पल्लू की कुंदियाँ भी इसी तरह जोड़ें। इन दोनों कुंदियों को दोनों पल्लुओं में जोड़ने के बाद चारों कुंदियाँ हमारी कुंदियाँ जुड़ चुकी हैं। तो अब आपने ऊपर वाले एक पल्ले को नीचे और एक पल्ले को ऊपर रखना है और दोनों पल्लुओं को आपस में जोड़ देना है। बिल्कुल बराबर बराबर एक दूसरे के ऊपर आपने बिछाना है और इनके बिल्कुल साइडों पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सिलाइयाँ लगा देनी है। यानी कि आसन की सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं। ये इनके आसन सिल गए हैं। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा दें। अब हम आते हैं पांचों की तरफ।
पांचे जो हैं इसमें कोई किसी किस्म की कोई फ्यूज़न, कोई चेपी वगैरह यूज़ नहीं करनी। ये बिल्कुल सादा गर्मियों में पहनने के लिए इजी क्वाड सेट तैयार हो रहा है। तो इसमें पांचे हम तकरीबन 2 इंच इसको फोल्ड कर देंगे। नीचे से 2 इंच कपड़ा जो है हम पांचों के लिए फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ के पांचे तैयार हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेफे की तरफ। लेकिन इससे पहले नेफा बनाने के लिए नेफा बनाने से पहले हमने ये करना है कि जहाँ पे हमने कुंदियाँ डाली हैं उन कुंदियों के दोनों तरफ 2-2 प्लेट्स डालेंगे अगले पल्लू में। कोई भी एक पल्लू को आप अगला पल्ला डिफाइन कर लें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कटाई के दौरान कि जहाँ पे प्लेट डालने का मकसद ये होता है कि आपकी क्रीज़ की जो सिलाई है वो पीछे की तरफ नहीं गिरती। इससे आपका क्रीज़ की सिलाई, क्रीज़ की जो क्रीज़ का निशान है वो बिल्कुल पाँव के ऊपर सही रहता है और पजामे की जो सिलाइयाँ हैं वो पीछे की तरफ नहीं जाती। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ये नीचे तक 8 इंच या 7.5 तक मैं इसकी प्लेट बनाऊंगी। प्लेट को कुछ इस तरह से बनाना है कि ऊपर से इसको चौड़ा लेके जाना है सिलाई इसकी। यहाँ से आपने चौड़ा इसको रखना है तकरीबन आधा इंच ताकि कपड़ा अंदर चला जाए और एंड तक 8.5 इंच तक आते आते बड़ी सिलाई करते हुए कपड़े से उतार देना है इस तरह तिरछा। ये चारों प्लेट इसी तरह से आपने कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद इसका नेफा बनाइएगा। एकदम अच्छे पजामे वाली इसकी लुक आएगी। इसके बाद मैं इसका नेफा बनाऊंगी। मैंने इसमें लास्टक बाद में डालनी है। अगर साथ ही आप लास्टक डाल के उसको बेल्ट की तरह सिलाई करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सादा, इसमें जैसे शलवार में नेफा बनाते हैं वैसे नेफा बना के तो इसमें बाद में लास्टक डल जाएगी। तो ये देखें कुंदियों के दोनों तरफ 2-2 प्लेट्स हमने डाल दिए हैं। ये हम अगला पल्ला इसको समझेंगे और अगले पल्ले के तौर पर ही इसको पहनेंगे। पहनने में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने ये प्लेटों वाला हिस्सा आगे की तरफ पहनना है और पीछे जो है सादा पल्लू हो जाएगा। अब इसका हम नेफा बना लेते हैं। नेफे के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो अंदर जाना है वो मैं इसको चुन लूँगी। इस तरह से सारा गोल चुनने के बाद फिर इसका नेफा एक जैसे दबाव के साथ बना लेंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ा रखें आप इसको। 1 इंच 1.5 इंच जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से इसको चौड़ा रखें। यहाँ से मैंने सिलाई शुरू की। पक्का करने के बाद इसी तरह से सारा गोल सिलाई कर देना है।
एंड पर देखिएगा कि चूँकि हमने इसकी वो नाला डालने के लिए, लास्टर डालने के लिए वैसे चिड़ियाँ नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कपड़े से नीचे उतार दूँगी सिलाई को, और थोड़ा सा रास्ता बन जाएगा लास्टर डालने के लिए इस तरह से। फिर दोबारा सिलाई को ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये छोटा सा ऐसे रास्ता बन गया है लास्टक लगाने के लिए। यहाँ से हम लास्टक इसके अंदर लगा देंगे। अब इसकी नाली की सिलाई, पांचे की सिलाई भी कंप्लीट करके तो अपने पाजामे को मुकम्मल रेडी कर लेते हैं। यहाँ से जितना खुला पांचा आपको चाहिए उतना रखने के बाद बाकी कपड़े को सिलाई लगा दीजिए। मैंने ये 11 इंच रखा है, 11 इंच तक नाप करके निशान लगा लें और वहाँ से पांचे की सिलाई मुकम्मल कर लें। यहाँ आसन पे लाके इसको नीचे उतार लें इस तरह से, और दोबारा दूसरे पांचे से शुरू करने के बाद आप आसन पर पक्की सिलाई करने के बाद इसी तरह थोड़ा सा चढ़ा के उतार लें मशीन को। दरमियान में कट लगा लें। आसन की सिलाई मुकम्मल करने के बाद आप इसको खुला सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्राउज़र क्वाड सेट के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी शेप भी बिल्कुल सही बनी है। अगर हम ये कुंदियाँ ना डालते तो शेप बिल्कुल भी सही नहीं बननी थी और पहनने में भी इसने प्रॉब्लम करना था। तो छोटी कुंदियाँ, तो ये इस तरह से आप थोड़े कपड़े में भी खुला ट्राउज़र तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके कमीज़ की तरफ आते हैं। बाजू मैंने अलग कर लिए हैं, तो गहराई वाले कटिंग के बाजू जो हैं वो वाला पल्लू हम उठाएंगे, वो हमारा अगला पल्लू है। यहाँ पे गला बनेगा। दरमियान में मैंने गरीज का निशान बना लिया है। ये मैंने जेपी ली है, इसका हम गोल और कट वाला गला बनाएंगे। ये 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है इसकी और लंबाई 5 इंच, बाकी 1 इंच का कट रख लेंगे। तो ये गोल मैंने निशान लगा लिया है, इसको इस तरह से काट देते। ये पहले इसमें से गला निकला हुआ था, कटा हुआ था, तो उसी में से मैंने एक और गला बना लिया है। ये देखें, इस तरह से बहुत कम चेपी में गला पूरा तैयार हो गया है, निकाल लिया मैंने। अब जितना आपने इसको चौड़ा रखना है उतना निशान लगा के वो भी कटिंग कर लें। तो ये हमने एक जायद कपड़े पे इसको लगा लिया है, अटैच कर लिया इस्त्री के साथ। इसकी साइडें फोल्ड कर दी हैं। अब इसको अगले पल्लू के साथ अटैच करते हैं। पल्लू को इस तरह से सीधा आपने पकड़ना है, सीधी साइड को सीधी साइड के साथ मिलाएं।
इस तरह से इसको खोलें। ये करीज़ मैंने यहाँ भी बना ली है, कट भी लगा लिया है, पल्लू में भी कट लगाया था। कट को कट के ऊपर रखें, करीज़ को बिल्कुल करीज़ के ऊपर रखें। इस तरीके से मैंने तय करके उसकी एक लाइन सी बना ली थी, उसको मैंने करीज़ मैं बोल रही हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा ग्लू लेके इसके साथ भी अटैच कर रही हूँ। और वैसे तो सिलाई के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लू के साथ इसको अटैच कर दिया है ताकि ये हिले ना और गला बिल्कुल दरमियान में आए। तो चलें गले की सिलाई शुरू करते हैं। बल्कि पहले दरमियान में सिलाई लगा ही लेती हूँ। ये करीज़ के ऊपर हम बिल्कुल सीधा नीचे कट तक एक सिलाई लगा लेंगे ताकि गला इधर उधर ना लुढ़के और बिल्कुल दरमियान में सेट आ जाए। अब हम यहाँ पर चेपी के बिल्कुल साथ साथ ऊपर ना चढ़े ना ही ज़्यादा दूरी पर जाए, बिल्कुल चेपी के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है और इसको गले के मुताबिक ही मशीन की सिलाई को गोल घुमाते जाना है। बिल्कुल इस तरह से गोल घुमाते हुए यहाँ तक लेके आए और इसके बाद इसका कट मुकम्मल करें। वहाँ भी ऐसे ही आपने चेपी के साथ साथ इसकी सिलाई लगाते जाना है। तो ये गले में जो आपने कट रखा है वो इस हिसाब से रखना है कि एक पैर की जितना मार्जिन सिर्फ रहे बारीक कट में। तो ये बिल्कुल इस तरह का कट बनेगा जैसे रेडीमेड आपको 8 सेट्स लेती हैं तो उसमें अमूमन इस तरह के गले बने हुए होते हैं। ये कैजुअल वेयर के लिए है, कैजुअल वेयर है। तो इसमें ना कोई हमने चेपी ज़्यादा यूज़ की है, ना कोई लेस यूज़ की है, ना कोई इस तरह की, बल्कि बहुत ही इजी टू वेयर होगा ये वार सेट। बिल्कुल खुला, हवादार और गर्मियों में बहुत इजी रहने वाला और स्टाइलिश भी लगता है। आजकल इसका रवाज भी है। तो ये हमारा स्टाइलिश सा गला बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, इसको इजीली आप रेडी कर सकते हैं जी। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने थोड़ा सा मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए इसको इस तरह से साथ साथ कटिंग कर लेना है। एक पैर के जितना मार्जिन लाजमी छोड़िएगा इसमें। बिल्कुल चेपी के साथ और सिलाई के साथ कभी भी कपड़े को कटिंग ना किया करें। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसको कटिंग करना है। अब कट के अंदर जो हमने जहाँ से मोड़ना होता है, जहाँ पे कोई कोना बन रहा होता है, वहाँ पे याद रखें कि सिलाई के टांकों के बिल्कुल साथ आपने कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने 1 इंच की बाजुओं की फोल्डिंग कर लेनी है, लेकिन उससे पहले भी मैं थोड़ा सा कपड़ा चुन लेती हूँ। इस्त्री भी आप कर सकते हैं। दोनों बाजू इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद इनको बंद कर लेना है। जितने आपने आगे से खुले रखने हैं उतने रख के बाकी सिलाई लगा दें। तो इस तरह से दोनों बाजू हमारे सिल चुके हैं। इनको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये मैंने इस तरह से आगे से खुले रखे हैं। ये कुर्ता स्टाइल कोट सेट है।
तो ये खुला खुला ही अच्छा लगता है। गर्मियों में ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है कैजुअल वेयर में। वैसे भी क्वार्ट सेट में लेसेस वगैरह का तो इतना इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल सादा ही होता है ये। तो अब इसके हम कंधे जोड़ लेते हैं इस तरह से, अगले पल्लू को पिछले पल्लू के ऊपर इस तरह से सेट करके आपने इसके कंधों की सिलाई कर देनी है। शुरू में और आखिर में पक्का लाजमी करें। कंधों की सिलाई लगाने के बाद हम इसकी साइड्स की सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद चाक और बाजू कंप्लीट लगाने के बाद हमारा क्वार्ट सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये चाक के निशान हमने जहाँ पे कट लगाया था, चाक के निशान तक इसको हमने साइडों को सिलाई कर देना है। ये चेस्ट के नाप का कट है, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया और जैसे ये तिरछा जा रहा है इसी तरह से तिरछा सिलाई करते हुए यहाँ से चाक के लिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ के 1 इंच की दूरी पर हमने सिलाई को पक्का करके मशीन उतार देनी है। दूसरी साइड से भी इस तरह सिलाई कर लेंगे। तो ये भी सिलाई हो चुका है। अब आती है बारी दामन की। बल्कि पहले हम बाजू लगा लेते हैं, दामन बाद में सिलाई कर लेंगे। तो ये मैं लगा के इसको देख रही हूँ, गोल हमने बाजू लगाना है तो क्या ये पूरा आ रहा है, लेकिन ये कंधे की कटाई थोड़ी सी कम पड़ रही है। वो कोई मसला नहीं है, इसको हम दोबारा भी काट सकते हैं। इसके लिए शर्ट को उल्टा करेंगे इस तरह से, दोनों कंधों को बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जितना सा हमारा ये कम था उससे आधा हम इसको कटिंग करेंगे। ज़्यादा कटिंग नहीं करना, थोड़ा कटिंग करना है, क्योंकि अगर थोड़ा फिर ये कम रह जाएगा तो ज़्यादा कटिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा कट गया तो दोबारा जो है वो काबू में नहीं आएगा। तो चूँकि हमने ये थोड़ा सा कट कर दिया है, अगला पल्लू जो है उसकी शेप ख़राब होगी, उसको दोबारा से हम शेप देंगे। जो गहरी कटिंग होती है अगले पल्लू की, तो इस तरह से मैंने दोबारा से इसको शेप दे लिया है। इसकी जो उतरन है कपड़े की, ये हमने संभाल के रखनी है। इसी कटिंग को दूसरी साइड पे रख के उसी के बराबर काट लेंगे। इस तरह से दोनों कंधे जो हैं एक जैसे कटेंगे, बड़ा या छोटा नहीं होगा, और बाजू भी इस तरह से पूरे आ जाएंगे। ये इस तरह रखें आप, चाहे तो निशान लगा लें, चाहे ये सूती कपड़ा है साथ ही चिपक जाएगा। इसके ऊपर रख के मैंने कटिंग कर दिया है। तो अब हम दोबारा लगा के देख लेते हैं कि क्या बाजू के साथ ये कंधा सेट आ गया है। इस तरह से आप पकड़ेंगे, अब ये बिल्कुल सेट है और इसके दरमियान में कट लगा लेंगे। कट कैसे लगाना है, आपने साइड की सिलाई को पकड़ा और अगले पल्लू और पिछले पल्लू की कटाई में चूँकि फ़र्क होता है, अगली गहरी होती है, तो उनको भी आपने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद कंधे की सिलाई थोड़ी कंधे की सिलाई से हट के एक दरमियान निकलेगा, वहाँ पे आपने कट लगा देना है इस तरह। यह हमने कट लगा दिया। इस कट को बाजू के दरमियान के कट के साथ मिलाएंगे। ये हमने जैसे हमने बाजू को लगाना है सेम वैसे रखा, गले से साइड की सिलाई को पकड़ा और इसी तरह से बाजू की साइड की सिलाई को पकड़ के गले से इसको अंदर की तरफ खींचा और यहाँ से हमने इसको गोल सिलाई कर देना है। इसको रखना कैसे है, आपने बाजू को नीचे रखना है और जो कमीज़ के शर्ट के कटाई वाली कंधे की कटाई है उसको आपने ऊपर रखना है और ऊपर वाले कपड़े को आपने थोड़ा खींचना है, नीचे वाले कपड़े को ढीला रखते हुए
लेके जाना है, कट पे कट आए और सिलाई पे सिलाई आए। इस तरह आपका गोल बाजू बिल्कुल सही सिलाई हो जाएगा। दर्जी हमेशा जितने भी कारीगर लोग होते हैं वो इसी तरह से बाजुओं को कंधों के साथ जोड़ते हैं, सिलाई करते हैं। लेकिन अक्सर जो अनजान लोग हैं या बिगिनर्स हैं वो अक्सर पहले बाजू लगा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसके बाद साइड की सिलाई लगा लेते हैं। क्वार सेट में भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सही फिनिशिंग जो है गोल कंधा और बाजू लगाने से ही आती है और इससे फिटिंग भी सही बैठ जाती है, गला भी पीछे को नहीं गिरता। ये इस तरह से तो दोनों साइड के हमने बाजू लगा लिए हैं। अब हम इसके दामन की तरफ चलते हैं। दामन में नीचे से घेर जो है इसको फोल्ड कर लेते हैं। तकरीबन 1 इंच तक मैंने फोल्ड कर दिया है। कट का निशान मैंने पहले ही लगाया हुआ था, तो इसको फोल्ड कर लेंगे और साथ ही हम इसके चाक आधे इंच फोल्ड करके चाक बना देंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, ना इसमें किसी लेस का यूज़ हुआ है। वैसे भी क्वार सेट में लेसेस तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं, सिंपल वेयर होता है और जो कि पहनने में भी इजी होता है और आजकल ये फैशन में भी है। पहना हुआ बहुत अच्छा और स्टाइलिश लगता है। तो ये हमारे दामन और घेर की सिलाई हो चुकी है। अब आते हैं चाक की तरफ। चाक को हम आधा इंच तक फोल्ड करेंगे और एक जैसा दबाव रखते हुए बिल्कुल सफाई के साथ इसको सिलाई कर देंगे। किनारे पर पहुंचकर थोड़ा सा धागा जो है यहाँ पे टूट गया था, मुझे दोबारा से धागा डाल के सिलाई करना पड़ा, जिसकी वजह से 2 धागे हो गए, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। उसके लिए अगर ऐसा हो जाए, एक तो आपने सिलाई को सिलाई के ऊपर चढ़ा के सिलाई करना है और जो धागे हैं उनको बैक साइड की तरफ खींच लें। दोनों धागों को फिर गिरा लगा के उसके बाद बाकी धागे काटें। तो यहाँ पे मैंने पक्का करने के बाद दूसरी तरफ का चाक भी बना लिया। यहाँ पे 2-3 दफ़ा आप पक्का कर लें। इसके बाद दूसरी तरफ घुमा के तो दूसरी तरफ का चाक भी इसी तरह से सिलाई कर लें। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो नाज़रीन, अब ये भी हमारा सिल चुका है। तकरीबन हमारा क्वार सेट रेडी है, शर्ट रेडी है। अब रह गई सिर्फ पीछे वाला गला रहता है तैयार होने वाला। उसके लिए हम जो अगला गला है उसके किनारों को किनारों से मिला के, सिलाई को सिलाई से मिला के इस तरह पकड़ लेंगे बिल्कुल दरमियान से और 2 इंच गहरी हम इसमें कटिंग कर देंगे। ऊपर से गले के साथ सिलाई के जितना मार्जिन लाजमी छोड़ें, बिल्कुल साथ से आपने कटिंग नहीं करनी है। ये 2 इंच इस तरह मैंने डीप लिया है इसको। अगर आप ज़्यादा गहरा पसंद करती हैं तो आप वैसी कटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के, सिलाई के जितना मार्जिन छोड़ के फिर कटाई करना है। अब इसको मगज़ी लगाने के लिए इसके लिए हमें रेब मगज़ी चाहिए है। रुमाल की तरह का अपने इस तरह का कपड़ा बना के तो उसको कोने से कोना मिला के तो बिल्कुल दरमियान से इस तरह रेब आपकी पट्टी निकल आएगी। सीधी मगज़ी कभी भी ना लगाएं। सीधी मगज़ी के साथ पिछला गला हमेशा उठता रहता है और फिनिशिंग बिल्कुल भी सही नहीं आती। तो मैं तो हमेशा इसमें रेब मगज़ी ही लगाती हूँ। तो इस तरह से आपने शर्ट को रखना है। गला शर्ट का नीचे हो और मगज़ी आपने ऊपर रखनी है। मगज़ी को ज़्यादा खींचना नहीं है, ढीला ढीला लगाना है और ना ही गले को ज़्यादा खींचना है। गोलाई में इस तरह रखते हुए गोलाई में ही आपने सिलाई लगानी है।
गले को खींच खींच के सीधा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से गोल घुमाते हुए इसको सिलाई कंप्लीट कर लें अपनी। एंड पे जितनी मगजी बढ़ती है उसको काट दें। किनारे से थोड़ा सा फोल्ड कर दें और यहाँ पे मार्जिन रख के उतार दें। तो नाज़रीन यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था जहाँ पे गोल कटिंग या बुनने वाली कटिंग हो वहाँ पे आपने कट लाजमी लगा लेने हैं। इस तरह से आपकी गुलाई जो है बहुत अच्छे तरीके से मुड़ती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब क्या करना है, अब मैंने मगज़ी को इस तरह से जो उसकी सिलाई का है उसको ऊपर की तरफ मोड़ते हुए मगज़ी की तरफ मोड़ के ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया है और यहाँ मैंने किनारे पे इसकी सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि जो मगज़ी का कपड़ा चूँकि छोटा होता है ये इसलिए ऊपर को उठता रहता है, तो ये सिलाई लगाने से एक तो अंदर का जो दबाव है वो अच्छी तरह से बैठ जाता है, वो बार बार मगज़ी को ऊपर की तरफ नहीं उठाएगा। दूसरा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सिलाई दूसरी तरफ जो उल्टी साइड पे मोड़नी होती है वो अच्छी तरह से मुड़ जाती है, बाहर से नज़र बिल्कुल नहीं आती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड करने के लिए एक और टिप आपको बताए चलूँ कि जो हमारी चेपी वाला गला था उसकी थोड़ी सी चेपी बाहर को थी, उसके ऊपर हमने मगज़ी उल्टा के और कंधे की सिलाई के ऊपर बिल्कुल इस तरह सिलाई लगा के हमने इसका स्टार्ट लिया है। ये देखें बाहर यहाँ पे आप चाहें तो तरपाई कर लें, सिलाई भी लगा सकती हैं। अगर आप सिलाई सफाई से कर सकती हैं तो कीजिएगा, वरना इस पर तरपाई कर लें। उसके लिए भी आपने ना गले को खींचना है ना मगज़ी को खींचना है, बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर सेट बिठाते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। एंड पे फिर वही काम करना है, आपने गले की चेपी को छुपा के ऊपर मगज़ी रख के तो आपने सिलाई को बाहर निकाल देना है। तो जनाब हमारा वो क्वार्ट सेट तो कंप्लीट हो गया। मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका मास्क तैयार कर लिया जाए। मैं अपने तमाम सूटों के साथ इसी तरह से खुद से मास्क बनाती हूँ घर में, बिल्कुल बाजारी जैसा। तो चले आए मैं आपको भी सिखा देती हूँ। ये मैंने इसका पैटर्न तैयार किया था, इसकी पूरी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये 4.5 पौने 5 है, पौने 5 इंच फ्रंट से इसकी चौड़ाई है और पीछे से 3.5 और ये लंबाई इसकी 5.5 इंच है, बल्कि 5 इंच है। तो इस तरह से आपने कपड़ा लेना है, इसको एक दफ़ा फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करना है। उसके ऊपर ही आपने पैटर्न रखना है। पैटर्न देखने मैंने किस तरह से कटिंग किया है मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसमें मैं ये मास्क बनाना सिखाऊंगी। तो पैटर्न कैसे कटिंग किया है मैं उस वीडियो में लाजमी आपको बताऊंगी, आप स्किप मत कीजिएगा। तो इस वीडियो की ख़ास बात यही है कि हम आज इस क्वार्ट सेट के साथ का मास्क तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा उसका अगला हिस्सा कटिंग हो गया है। अब इसके बेल्ट जो बनाने हैं जो कानों के पीछे तक लेके जाते हैं, वो उसके लिए आपको कोई इलास्टिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम मगज़ी एक बनाएंगे रेप कटिंग के साथ, उसी को हम इसके साथ लगा लेंगे। किसी किस्म की कोई इलास्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चले इसकी सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 तहें कटेंगी, क्यों? क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई करना है। वैसे भी लॉन्ग का कपड़ा है तो ये डबल भी हो जाए तो इतना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सबसे पहले इसकी मगजियाँ तैयार कर लेते हैं। मगजियों को दोनों तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर फोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा देनी है, मगजी तैयार कर लेनी है। बारीक पट्टी तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये देखें, फोल्डिंग करने के बाद इस तरह एक फोल्डिंग को दूसरे के ऊपर रख के आपने मगजी तैयार कर ली। ये एक बारीक पट्टी है जो कि इलास्टिक का काम करेगी। आपने अपने चेहरे के हिसाब से इसको मेजर कर लेना है और उस हिसाब से आपने कटिंग करके मास्क में लगा देना है। ये एक मगजी कम पड़ रही थी इसलिए मैं एक और सिलाई कर रही हूँ।
बहुत ही आसान है, 1 मिनट में सिलाई हो जाता है। कपड़ा भी कोई खास नहीं लगता, जो बचा हुआ हल्का कपड़ा होता है, हत्ता के कंधे की या गले की जो कटाइयाँ होती हैं उसी में से ये बन जाता है। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने उसमें से बना लिया। ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है आपके सूट के साथ। जैसा आपने सूट पहना हुआ वैसा मास्क पहने, मौज मारे। तो ये मैंने यहाँ से सिलाई कर ली इस तरह से, जैसे गोल आ रहा है नीचे से गोल करेंगे, दरमियान से थोड़ा सा सीधा रखेंगे इसको, और यहाँ से फिर इसकी गोल सिलाई कर देंगे। यही प्रोसेस दूसरे हिस्से के साथ करेंगे। तो जनाब ये भी सिलाई हो चुका है। तो इसका भी ये हिस्सा गुलाई वाला है, इसमें भी आप लाजमी कट लगा लें दोनों साइडों पे। कट लगाने के बाद आपने उल्टी साइडों को बाहर की तरफ रखना है, सीधी साइडों को अंदर की तरफ रख के इसको इस तरह से सिलाई लगा दें। ये देखें सिलाइयाँ बाहर की तरफ है, नीचे वाली सिलाई नीचे की तरफ बाहर है और ये ऊपर की तरफ बाहर है। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड को सिलाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, मगज़ी हमने ली है तकरीबन 8 इंच। 8 इंच की हमने मगज़ी ली है, मैंने अपने चेहरे के हिसाब से ली है। आप अपने चेहरे के हिसाब से इनकी मगज़ियों की कटिंग कर सकते हैं जितनी लंबी आपको चाहिए, वो जो कान के पीछे से इजीली भी चली जाए और ज़्यादा खुला भी ना रहे। तो ये इस तरह से मैंने पूरी मगज़ी को अंदर किया, इसके किनारों को बाहर किनारे पर रख कर सिलाइयाँ लगानी हैं बस, और चारों तरफ से इसको सिलाई कर देना है। थोड़ा सा रास्ता हम रख लेंगे इसको उल्टाने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से तकरीबन एक ही सिलाई में ये सिल जाएगा। तो इस तरह से ये इसके बेल्ट जो हैं उसके किनारे बाहर की तरफ रख के किनारे पे सिलाई लगा के इसी सिलाई को घुमा के दूसरी साइड भी सिलाई कर देनी है। ये मैं यहाँ से उतार रही हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता रखना है उतारने के लिए। इतना सा मैंने छोड़ के तो दूसरी साइड पे सिलाई कर लेंगे, या दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैंने स्ट्रिप अंदर रखी, उसके किनारे बाहर की तरफ कोने में रखा है, एक किनारे को एक कोने में, दूसरे किनारे को दूसरे कोने में रख के तो सिलाई लगा के चारों तरफ सिलाई घुमा दिए, थोड़ा सा रास्ता इसका छोड़कर। तो देखें नाज़रीन कैसे एक ही सिलाई के अंदर ये सारा कंप्लीट हो चुका और कितना अच्छा मास्क बन के रेडी हो जाएगा। ये मैंने रास्ता रखा है उठाने के लिए, यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ भी कट लगा लें। आप सारी गुलाई में कट लगाएं, इससे ये होगा कि इसको पलटेंगे जब हम तो किसी किस्म का कोई बल या लंप इसमें नहीं रहेगा, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग इसकी आएगी। आप भी इस तरह से घर में अपने सूट के साथ मास्क बना सकती हैं। जब आप दर्जी या दर्जों को अपने कपड़े सिलाई करने के लिए देती हैं तो वो कभी भी बचा हुआ कपड़ा वापस नहीं करते, लिहाजा आप लोग ये करें कि स्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से सिलाई करना सीखें और अपने सूट के साथ का मास्क तैयार करके साथ का मास्क पहने। तो जनाब ये मैंने इसको उलट लिया है, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो की यही ख़ास बात थी कि इसमें मैंने सूट के साथ का मास्क भी आपको सिलाई करना सिखाया है। तो ये देखें जहाँ पे हमने थोड़ा सा कट रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने चारों तरफ से किनारे की सिलाई लगा देनी है ताकि इसकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। ये देखें नाज़रीन सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगी हैं और 2 सिलाइयों में
हमारा मास्क बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि बाज़ार से आप लोग ख़रीदते हैं। लेकिन मसला ये वो आपके सूट के साथ का नहीं होता। लेकिन अगर आप घर में अपना सूट भी सिलाई करती हैं, क्वार्ट सूट सिलाई करती हैं और साथ का मास्क बना लेती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पहन के, खुद अपना सिला हुआ पहन के जो खुशी होती है ना, वो किसी और से सिला के पहन के नहीं होती। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है, कितना अच्छा मास्क तैयार हो गया है। तो ये है जी इस मास्क की फाइनल लुक। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब, ये हमारे क्वार्ट सेट की फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हमें आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स अगेन।